नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्टर जितेंद्र। वक्त हो चला है प्रतापगढ़ जिले की आज की दिन भर की बड़ी खबरों से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूले। बिना देर किए ले चलते हैं आज की प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। प्रिय दोस्तों, आज के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की सभी दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। सन 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर टेट अनिवार्यता का विरोध। प्रतापगढ़ जिले के ब्लॉक में एक्स अभियान से सरकार को चेतावनी, चरणबद्ध आंदोलन की तैयारी। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश में सन 2011 से पहले नियुक्त प्राथमिक शिक्षकों पर वही टीआईटी शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने की अनिवार्यता लागू करने के फैसले से शिक्षकों में भारी असंतोष है। शिक्षकों ने इस निर्णय को अन्यायपूर्ण बताते हुए संगठित विरोध शुरू कर दिया है। प्रतापगढ़ के लालगंज ब्लॉक में शिक्षकों द्वारा 20,000 से अधिक पोस्ट किए गए हैं। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा संघ के आह्वान पर जनपद के सभी विकास खंडों के शिक्षकों ने एक्स अभियान चलाया। शिक्षकों का तर्क है कि उनकी नियुक्तियां सन 2011 से पहले हुई थी, जब टीएटी की अनिवार्यता नहीं थी। ये नियुक्तियां तत्कालीन नियमावली के अनुसार वैध थी। अब वर्षों की सेवा के बाद वही टीईटी पास करना अनिवार्य करना नियमों की वही भावना के विपरीत है। प्रतापगढ़ के लालगंज में व्यापारिक गुणवत्ता और पारदर्शी उपभोक्ता सेवा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रविवार को नगर क्षेत्र के राजेंद्र नगर में एक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक आराधना मिश्रा मोना और शिक्षक विधायक उमेश द्विवेदी सहित कई अन्य जनप्रतिनिधि और व्यापारियों ने अपने विचार साझा किए हैं। टाउन एरिया के नवीन आर ग्रैंड एंड रेस्टोरेंट गार्डन में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक आराधना मिश्रा मोना ने भगवान गणेश के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन करके किया। इसके बाद विधायक मोना और शिक्षक विधायक उमेश द्विवेदी ने समाजसेवी स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक मोना ने कहा कि लालगंज को एक आदर्श टाउन एरिया के रूप में विकसित करने के लिए सभी आवश्यक संसाधनों का समुचित उपयोग किया जाएगा। उन्होंने व्यापारिक क्षेत्र में उपभोक्ता सेवा को गुणवत्ता और पारदर्शिता को स्थायी विकास की नींव बताया। कार्यक्रम की शुरुआत में टाउन एरिया की चेयरमैन अनीता द्विवेदी, उनके प्रतिनिधि संतोष द्विवेदी और पूर्व प्रधान ब्रजेश द्विवेदी ने विधायक मोना को स्मृति चिन्ह और साल भेंट कर सम्मानित किया। भटनी में एल्युमिनियम प्लांट का लोकार्पण, 400 लोगों को रोजगार, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होने की उम्मीद, जन कल्याणकारी योजनाओं से मिलेगी विकास की गति। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ के लालगंज क्षेत्र में औद्योगिक विकास को गति मिली है। रानी की कैथौला स्थित भटनी में एक एल्युमिनियम मैन्युफैक्चरिंग का लोकार्पण किया गया है। इस पहल से स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होने और सैकड़ों परिवार को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है। प्रतापगढ़ युवती के अपहरण और हत्या में प्रधान पति समेत 2 गिरफ्तार। मर्डर के बाद 100 नदी में फेंका था। वह कपड़े और वारदात में इस्तेमाल की गई कार भी बरामद की गई है। प्रतापगढ़ जिले के कुंडा क्षेत्र में 20 वर्षीय युवती के अपहरण और हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले में प्रधान पति समेत 2 को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से युवती के कपड़े और वारदात में इस्तेमाल की गई कार को भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार वही नई बाजार कुंडा निवासी प्रिया जायसवाल 20 वर्ष को 22 दिसंबर 2025 को उसके घर के पास से एक कार द्वारा अगवा किया गया था। वह घटना के बाद मुख्य आरोपी सज्जन शुक्ला फरार हो गया था। कई महीनों तक युवती के घर न लौटने पर परिजनों ने 8 फरवरी को कुंडा थाने में अपहरण और हत्या की आशंका जताते हुए तहरीर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसके बाद ताजुद्दीन की प्रधान अनीता शुक्ला के पति सज्जन शुक्ला और उनके साथी श्रवण कुमार को गिरफ्तार किया गया। वहीं पुलिस का दावा है कि दोनों आरोपियों ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया है। दिनांक 8 फरवरी 2026 को थाना कुंडा जनपद प्रतापगढ़ की रहने वाली एक महिला ने आकर थाने पर सूचना दिया कि दिनांक 22 दिसंबर 2025 को उसकी बेटी को पड़ोस के गांव के रहने वाले सज्जन शुक्ला, जो प्रधान है ग्राम के, उनके और उनके एक सहयोगी द्वारा उसकी बेटी को घर से ले जाकर जाया गया और आज तक वापस नहीं किया गया। पूछने पे अब धमकी देते हैं। इस सूचना पर तत्काल थाने पर अभियोग पंजीकृत हुआ सुसंगत धाराओं में और पीड़िता की तलाश की जा रही थी। पीड़िता के तलाश के क्रम में ही अभियुक्त सज्जन शुक्ला से पूछताछ की गई। दौरान पूछताछ ये जानकारी हुई कि सज्जन शुक्ला और उनका एक नामजद सहयोगी तथा एक अन्य अभियुक्त कप्तान शुक्ला, जो प्रधान के ही गांव के रहने वाला है, इन लोगों ने एक षड्यंत्र के तहत योजनाबद्ध तरीके से पीड़िता को उसके घर से ले जाकर उसको मार के उसका शव को गंगा नदी में डाल दिया है। इनकी निशानदेही पर पीड़िता के पहने हुए कुछ कपड़े बरामद किए गए हैं।
कपड़े बरामद किए गए हैं और घटना में प्रयुक्त कार बरामद की गई है। अभियुक्तों को आज गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है और अग्रिम वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है। प्रतापगढ़ स्पार्क महिला विश्वविद्यालय का शिलान्यास विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने किया। भूमि पूजन कहा यूपी का पहला महिला विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने रविवार को प्रतापगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने अंतु थाना क्षेत्र अंतर्गत नगर पंचायत गढ़वारा के राजापुर वार्ड में प्रस्तावित स्पार्क महिला विश्वविद्यालय के निर्माण हेतु विधिवत भूमि पूजन किया और एवं शिलान्यास किया गया। यह विश्वविद्यालय लगभग 40 बीघा भूमि में स्थापित किया जाएगा। वहीं वैदिक मंत्रोपचार के बीच आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई। इसके पश्चात साकेत इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने विधानसभा अध्यक्ष सहित मंचासीन अतिथियों का बैच लगाकर स्वागत किया। छात्राओं द्वारा प्रस्तुत स्वागत गीत को उपस्थित जनसमूह ने सराहा। कार्यक्रम में सदर विधायक राजेंद्र मौर्य, एमएलसी उमेश द्विवेदी, पूर्व मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सहित अन्य जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद नजर आए। महिला की संदिग्ध हालत में मौत, हत्या की आशंका। चाचा ने रिश्तेदार से अवैध संबंध का आरोप लगाया। पुलिस जांच में जुटी। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ के देलूपुर थाना क्षेत्र में ही सहेरुआ गांव में एक 35 वर्षीय महिला का शव शनिवार शाम उनके घर के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पहचान पूजा गुप्ता के रूप में हुई है। परिजनों ने उनकी हत्या किए जाने की आशंका जताई है। पूजा की शादी वर्ष सन 2015 में कुलदीप गुप्ता से हुई थी। वर्ष सन 2016 में उनके एक पुत्र का जन्म भी हुआ था। परिजनों के अनुसार सन 2023 में पूजा के पति कुलदीप गुप्ता का शव मुंबई में ट्रेन के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था। उस समय भी परिवार के कुछ लोगों को पूजा पर संदेह हुआ था। पति की मृत्यु के बाद पूजा कुछ समय के लिए ससुराल में चली गई, फिर मायके चली आई, बाद में मुंबई में रहने लगी। हाल ही में वह दोबारा ससुराल क्षेत्र में आकर शनिदेव मंदिर के पास दुकान लगाने लगी। आपको बताते चले कि मृतक के बेटे के चाचा रामलखन गुप्ता ने आरोप लगाया कि पूजा अपने एक रिश्तेदार मौसी ससुर के साथ कथित तौर पर अवैध संबंध में थी। वहीं उन्होंने दावा किया कि घटना से पहले दोनों के बीच मोबाइल पर 18 बार बातचीत हुई थी। रामलखन गुप्ता ने आशंका जताई उक्त व्यक्ति ने पूजा की हत्या करवाई है। वहीं गांव में प्रेम प्रसंग को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हुई। पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। सीओ रानीगंज विनय प्रभाकर साहनी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भेज दिया गया है। मामले की गहन जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। प्रतापगढ़ में मधुमक्खियों का हमला, 6 लोग हुए घायल। खेत में काम कर रहे थे। परिवार समेत 3 की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। प्रतापगढ़ के फतनपुर थाना क्षेत्र के धनावपुर गांव में रविवार शाम मधुमक्खियों के हमले में एक परिवार के 3 सदस्यों की हालत गंभीर बनी हुई है। आपको बता दें कि वह 6 लोग वहां पर घायल बताए जा रहे हैं। इनमें से 3 की हालत गंभीर है, जिनका इलाज रानीगंज ट्रामा सेंटर में चल रहा है। आपको बताया जानकारी के अनुसार धनावपुर निवासी अरविंद दुबे 30 वर्ष, अपनी मां श्यामा देवी 65 वर्ष और 12 वर्षीय बेटा अर्जुन दुबे के साथ घर के कुछ ही दूरी पर स्थित अपने खेत में काम कर रहे थे। इसी दौरान खेत के किनारे एक पेड़ पर लगे मधुमक्खियों के छत्ते में अचानक हलचल हुई और मधुमक्खियों के झुंड ने उन पर हमला कर दिया। शोर शराबा का विरोध करने पर युवक की पिटाई। घरैया में पढ़ाई के दौरान किया मना, आरोपियों ने नाखून उखाड़े। आसपुर दोसरा थाना क्षेत्र के घरैया गांव में पढ़ाई के दौरान शोर का विरोध करने पर एक छात्रा की पिटाई की गई। वहीं मारपीट में छात्रा की उंगली का नाखून उखाड़ दिया। पीड़ित छात्र ने रविवार को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। घरैया गाँव निवासी अभिषेक कुमार दुबे, जो यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि बीती रात करीब 8 बजे वह अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था। इसी दौरान पड़ोसी गाँव बैजलपुर के 4-5 युवक उनके घर पर आए और गुजरते हुए तेज आवाज में शोर शराबा करने लगे। वहीं अभिषेक ने बाहर निकलकर शोर करने से मना किया तो आरोपी गुस्से में आकर और मारपीट शुरू कर दी। आसपुर दोसरा पुलिस ने वांछित आरोपी को पकड़ा। पास्को एक्ट में फरार आरोपी अमन अली गिरफ्तार, न्यायालय में भेजा गया। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ के आसपुर दोसरा में पुलिस ने एक वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी को थाना क्षेत्र के पुलिया भीखमपुर के पास से दबोचा गया। यह कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान की गई है। वहीं आपको बता दें कि गिरफ्तार किए गए अभियुक्त की पहचान अमन अली 22 वर्ष पुत्र मोहम्मद गुलशेर अली के रूप में हुई है। वह ग्राम सभा उदय शाहपुर, थाना आसपुर दोसरा, जनपद प्रतापगढ़ निवासी बताया जा रहा।
बकरी बचाने में बाइक अनियंत्रित, महिला गंभीर रूप से घायल। आमापुर बाजार के पास हादसा, मेडिकल कॉलेज में इलाज जारी। आसुदेसरा थाना क्षेत्र के आमापुर बाजार के पास रविवार दोपहर करीब 3 बजे एक सड़क हादसे में 50 वर्षीय महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। यह घटना बकरी को बचाने के प्रयास में बाइक की अनियंत्रित होकर गिरने से हुई। घायल महिला को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज भेजा गया। जानकारी के अनुसार महादहा गाँव निवासी रामवती देवी 50 वर्ष अपने बेटे अनुराग के साथ रिश्तेदारी में इलाही जा रहे थे। आमापुर बाजार के पास अचानक सड़क पर आई एक बकरी को बचाने के प्रयास में बाइक का संतुलन बिगड़ गया, वह फिसल कर गिर गई। मानिकपुर में दिन दहाड़े अवैध मिट्टी खनन के आरोप में खमसरा घाट पर जेसीबी से खुदाई। एसडीएम बोले अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि नगर पंचायत मानिकपुर क्षेत्र में अवैध मिट्टी खनन का मामला सामने आया है। खमसरा घाट के पास दिन दहाड़े जेसीबी मशीन से मिट्टी की खुदाई के आरोप लगे। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। शिवलाल, राकेश, अमित और दिनेश सहित अन्य स्थानीय निवासियों का आरोप है कि जेसीबी संचालक लगातार मिट्टी का खनन कर रहे हैं। पट्टी में महिला से मारपीट, पुलिस में शिकायत दर्ज। पूरे परिवार को जान से मार देने की धमकी। पट्टी कोतवाली क्षेत्र के सांगापट्टी गांव में पुरानी रंजिश के चलते एक महिला से मारपीट का मामला सामने आया। पीड़ित ने पड़ोसियों पर मारपीट करने और पूरे परिवार को जान से मार देने की धमकी का आरोप लगाया। सांगापट्टी गांव निवासी राधा यादव पत्नी सुनीश यादव ने कोतवाली पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि कुछ समय पहले तहसील प्रशासन ने पुलिस की मौजूदगी उनकी भूमि से जुड़े सीमा चिन्हों की नपाई पर स्थापित करवाई थी। इसी बात को लेकर पड़ोसी उनसे रंजिश रखने लगे। पीड़िता का आरोप है कि तब से पीड़ित आए दिन गाली गलौज और विवाद करते रहते हैं। वहीं रविवार सुबह पड़ोसी गाली गलौज करते हुए राधा यादव के घर पहुंचे। विवाद बढ़ने पर उन्होंने महिला के साथ मारपीट की, जिससे वह घायल हो गई। संग्रामगढ़ में सेंधमारी, 20,000 नगद और जेवर चोरी। बाबू का पूर्वा में घर से घरेलू सामान भी गायब, पुलिस जांच में जुटी। संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र के बाबू का पूर्वा गांव में बीती रात चोरों ने एक घर में सेंध लगाकर 20,000 रुपए, जेवर और घरेलू सामान चुरा लिए। घटना शनिवार और रविवार की दरमियान रात में हुई थी। वहीं पीड़ित महिला कमला गौतम, जो स्वर्गीय रामकृपाल की पत्नी है, उन्होंने बताया कि चोरों ने उनके घर से 20,000 रुपए नगद, घर का सामान, जेवरात चुराए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बहू ने फोन पर जानकारी दी कि बैग में भी 20,000 रुपए रखे थे, वो भी चोर लेकर फरार हो गए। दोखियापुर में सागवान के 15 अवैध पेड़ काटे गए। वहीं ठेकेदार समेत 2 वन अधिकारियों में मुकदमा। वहीं लकड़ी बरामद। आपको बताते चले कि पट्टी कोतवाली क्षेत्र के बाबा बेलखनाथ धाम विकासखंड अंतर्गत दोखियापुर गांव में वहीं सागवान के पेड़ों की अवैध कटाई का मामला सामने आया था। पुलिस ने इस संबंध में ठेकेदार सहित 2 व्यक्तियों के खिलाफ वन अधिनियम के तहत अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि दोखियापुर गाँव निवासी रमाकांत पांडे ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि उन्होंने लगभग 30 वर्ष पहले अपनी भूमि पर सागवान के पौधे लगाए थे। बाद में उन्होंने खेत की देखरेख काश्तकारों को सौंप दी थी। आरोप है कि गांव में मंगेश पांडे ने उनकी जानकारी और अनुमति के बिना सराय भवानी निवासी ठेकेदार प्रभाकर पांडे को ये पेड़ बेच दिए थे।